पुरुषोत्तमम। इस जगत में जितना भी दुख हम सब लोग पाते हैं उसका कारण तीन चीज़ें खास करके हैं। एक है कामिनी, कांचन, और ये कामिनी और कांचन के अंदर जब इस कामिनी में और कांचन में आसक्त हो जाते हैं। कामिनी का अर्थ होता है सारी कामनाएं, सारी वासनाएं। कांचन का अर्थ होते हैं सारी ये ऐश्वर्य, धन दौलत, जागतिक जगत के। और ये जो आकांक्षाएं क्या है, किसकी आकांक्षाएं, यहाँ दो बात स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। इस देह के अंदर दो चीजें हैं, एक सत्ता है, एक प्रवृत्ति है। और ये आकांक्षाएं, प्रवृत्तियों का जब पूर्ण करने के लिए हम लग जाते हैं, यह आकांक्षा पूर्ण कहते हैं। और जब हमारा ये संपूर्ण प्रवृत्तियां इस भौतिक के जगत के धन संपदा के ऊपर जकड़ जाता है तो वे कांचन से आसक्ति हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जैसे हमारी जो कामनाएं हैं उसको हम पाना चाह रहे हैं और उस पाने की आशा में जब वो नहीं प्राप्त होती हैं, क्योंकि आकांक्षाएं तो बढ़ती चली जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, चाहत कभी पूर्ति नहीं होती हैं और पूर्ति ना होने का कारण ही दुख हमें मिलता है। और दूसरी तरफ है जागतिक जगत के जो आकृत्यात्मक वस्तु हैं, ये वस्तु जब क्षय होता है या ये वस्तु जब हाथ से निकल जाता है तब जाकर के हमें दुख होता है। और ये निश्चित रूप से एक दिन न एक दिन जगत के जितने भी स्थूल वस्तु है वो जन्म हुआ है उसका नाश होगा। यदि वहाँ तक का हम भी रहे या हमारे से पहले अगर उस जो वस्तु से हमने प्रेम किया, हमारी इस वस्तु से, हमारी इस पिंड से पहले अगर वो चला जाएं तो उनके लिए हमें दुख अवश्य होगा। तो हमें इस दोनों चीज़ों से दूरियां बना करके रखना पड़ेगा। और एक चीज है, ये दुख का कारण, ये तो कामना और वासना हो गया। और एक दुख का कारण है सतर्कता का ना रखना, और ये असतर्कता ही हमें दुख का कारण होते हैं। और वो असतर्कता क्या है, इसका मतलब अचेतन, कभी कभी छोटे छोटे गलतियां को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो छोटी छोटी गलतियां हमारे मस्तिष्क के अंदर एक तरीके का द्वंद्व वृत्ति उत्पन्न कर देती हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर रहती हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क शार्प नहीं रहता है और ठीक हमारे मस्तिष्क सही इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इस बात को उदाहरण के साथ जब हम बताएं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं घर से बाहर हूँ, हमारे पास फोन आया और उस फोन को हमने रिसीव किया। करने के बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हो। मैं घर से निकाल करके गाड़ी में बैठ करके रास्ते पर हूँ और वो एक पार्टिकुलर जगह पे हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं घर पे हूँ। और ये जो मैंने कहा कि मैं घर पे हूँ लेकिन मैं घर पे हूँ नहीं, तो ये जो गलत इन्फॉर्मेशन मैंने वो दिया और जो प्रकृत्यात्मक जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि मैं रास्ते में हूँ, तो ये मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं बताया। और जिस वजह से एक तरीके का झोल कहो और एक तरीके का विकृत्यात्मक और एक तरीके का झूठ कहो, जो द्वंद्व वृत्ति है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक दिमाग की तरह वो घर करना शुरू कर देते हैं। और ये जब बहुत सारे हो जाते हैं तब हमारी मेमोरी को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे मैनिया हो जाते हैं, डिमेंशिया हो जाता है। इस तरह से अनेकों मानसिक रोगग्रस्त हम होते हैं। और यह हमारी शार्पनेस हमारे अंदर कम हो जाती है। शार्पनेस का मतलब जो एकाग्रता है, उस एकाग्रता में हमें कमी आती है, शार्पनेस से हमें कमी आती है। तो ये हमारी शार्पनेस, जैसे आज मैं जिस बात को बताने जा रहा हूँ, कल जो अहमदाबाद से जिस प्लेन का दुर्घटना हुआ, और कौन जानते थे कि इस तरह का घटना हुआ। वो टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के जस्ट वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ नहीं पाए और चंद मिनटों के अंदर उसको फिर लैंडिंग करना पड़ा। और वो लैंडिंग तुरंत किया, वो सूझबूझ नहीं पाए पायलट ने, और वहाँ लैंडिंग वापस अपने लैंडिंग पे समय नहीं मिला और उसमें आग लग गई। और वही
जो विमान है वो ये डॉक्टर हॉस्टल्स के ऊपर आकर के गिरे और वहाँ पे जो डॉक्टर हॉस्पिटल से दोपहर में जो भोजन के लिए आए हुए थे उस बिल्डिंग में, और उन लोगों का प्राण भी चला गया। तो आप जरा सोचिए कि इस तरह का विडंबना, इसमें भी कहीं ना कहीं भूल तो निश्चित रूप से है, और वो निश्चित रूप से है इसमें ये भी है कि पक्षियाँ से टकरा गई। तो इतने बड़े बड़े पक्षी इतने ऊंचाई पर अगर आ रही हैं उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वहाँ पे गोवंशियों का कटन किया जाता है, गोवंशियों का वहाँ मांस बेचा जाता है, और जिससे जो गिदड़ है वो गिदड़ जो है वहाँ पे उड़ते हैं। तो अगर ऐसे हैं तो जहाँ प्लेन उतरती है, लैंडिंग होती है और टेक ऑफ होता है, उस पार्टिकुलर एरिया में गोवंशियों को वहाँ मीट बेचना वहाँ वर्जित कर दे, या इस तरीके से करे कि वहाँ पे इस तरीके का कोई दूषित चीज़ें ना हो जिससे वो पक्षियाँ आसमान में उड़े। तो इस तरह से कोई ना कोई व्यवस्था हमें करना पड़ेगा, या हमारे सिस्टम इसको सिंसियरली इस बात को लेना पड़ेगा। और कुछ होते हैं कानूनी, और उस कानूनी हो जाते हैं। और इसमें जो इतना 1.25 लाख लीटर जो फ्यूल इसके अंदर था, और वो फ्यूल लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात मैं ठाकुर जी ने जिस बात को कही कि अगर हम कोई बात को सही से नहीं लेते हैं, दंडवृत्ति करते हैं कि हम कहते कुछ है और करते कुछ है, तो धीरे धीरे वो छोटा छोटा गलतियां हमारे मस्तिष्क के अंदर जा करके एक दिन बड़े गलती में तब्दील हो जाते हैं। उससे हम अपना प्राण भी खो सकते हैं और अनेकों लोगों का प्राण भी उसमें गंवाना पड़ सकता है। वही घटना आज ये देखने को मिला है। तो हमें कभी भी ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात में अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये जीवन कब कहाँ किस तरह से चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। कौन जानते थे कि हॉस्टल के डॉक्टर वहाँ दोपहर का भोजन करते थे कि आज वो चले जाएंगे। ऐसा कानूनी और ऐसा इंफॉर्मेशन किसी के मस्तिष्क में नहीं था कि ऐसा चला जाएगा। लेकिन मृत्यु देखिए किस तरह से वो प्लेन काल बन करके आए और उन लोगों का प्राण ले गया। इसलिए कहते हैं कि मरण जानते हैं चरण, चरण जानते हैं मरण की खबर। अर्थात चरण जानते हैं मरण की खबर का अर्थ है चरण मतलब पैर। हम पैर से चल के जाते हैं और वहाँ पर जा कर के हम अपने प्राण को गवाते हैं। तो उसका मतलब कहाँ हमारा अंतिम दिन होगा वो हमारे पैर ही जान जाते हैं कि वहाँ जाने पर हमारा मृत्यु होगा, हमारी इस देह से मुक्ति मिलेगी, इस देह से मुक्ति मिलेगी। इस तरह से हमारी जो अनेकों घटनाएं हैं। और एक बहुत दुख की बात यह है, मैं तो अपने हृदय से ये दुख ज्ञापन करता हूँ। और जिन लोगों ने, जिन परिवार ने, जिन देश ने, और हमारे ये भारतवर्ष देश है, हमारी एक ही परिवार के वो व्यक्ति हैं, और उन लोगों के लिए मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं उनके परिवार वालों, उनको आत्मीय जनों और उनके परिवारजनों और संपूर्ण हमारे देशवासियों के मन में प्रभु शक्ति दे और उनको सहन करने की शक्ति दे। और वो जो विदेही आत्मा है उन लोगों को परमपिता अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इसे चिंतन के साथ हम ये भी चिंतन करेंगे कि दोबारा इस तरह के पुनरावृत्ति, इस तरह के घटना ना हो, इसके लिए हम सतर्क रहेंगे। तो हमें इसमें एक विनय और एक शालीनता और एक दीनता हमें आनी चाहिए कि हम चाहे कितने बड़े हैं। हम वहाँ पे जो रूपाणी जी गुजरात के वो पिछले भूतपूर्व 2 बार के वो चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका भी प्राण इसमें चला गया। मुझे लगता है चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एक आम जन हो, और सभी प्राण मुख्य होते हैं, सभी प्राण महत्वपूर्ण हैं। हर परिवार के लिए, हर जगह के लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जितने भी लोग इसमें गए हैं ये हमारी भारतीय संपदा है, हमारे भाई हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बहन हैं। और बार बार इनके ये निरंतर ये दुख जो है हमारे हृदय में घात करता रहेगा। और यही मैं नम आंखों से उन सब की श्रद्धांजलि मैं ज्ञापन करता हूँ। और उन लोगों का जो विदेही आत्मा है उनकी परम शांति मिले और उस परम धाम को उन सब का प्राप्ति हो। और ये जो बात को जब देखते हैं, हम निहारते हैं, तो अपने आप के अंदर एक दीनता भाव आती है। हम अहंकार करते हैं, अपने यौवन का, हम अहंकार करते हैं अपने रूप का, रंग का, अर्थ का, गाड़ी का, बाड़ी का, जनबल का, धनबल का। हमारे पास ये है, क्या है, हम किसकी अहंकार करते हैं। अहंकार करने के लिए है क्या चीज़। हम अहंकार करते हैं, हम छुआछूत करते हैं। किसके लिए छुआछूत करते हैं। वास्तव में हम है क्या, हम क्या देह हैं। हम देह नहीं है, आत्मा है। जब आत्मा है तो वो सूक्ष्म आकार में है,
तो जब किसी को छुआ दिया, ये दिया, वो दिया, तो आत्मा को तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो वो अपरिवर्तनीय सत्ता है, तो वो छुआछूत आया कहाँ से? इसका मतलब हमने इस देह को ही मान लिया सब कुछ है, ये जड़ वस्तु को सब कुछ मान लिया, ये नश्वर वस्तु को, अनित्य वस्तु को सब कुछ मान लिया, और मान लेने के वजह से हमारे समाज में इस तरह की विभ्रांतियां आई, इस तरह के दुख आई। जिस दिन हमारे समाज में आ जाएगा कि मैं का मतलब ही है वो परमात्मा, मैं का मतलब ही है वो सत्य है, वो सनातन है, वो शाश्वत है, इनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होता है, हम उस अमर तत्व, शाश्वत तत्व को, अनंत तत्व को हम जाने और उनको समझ करके उनको अनुसरण करते हुए हम उसी तत्व में विराजे, उसी तत्व में अपने चैतन्य चेतन को हम देखें। हम जब रास्ते से चलते हैं, हम पेड़ पौधे, रास्ते सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़, आज मैं सुबह टहलने के लिए गया था, तो उसमें मैंने एक चीज़ मैं अनुभव कर रहा था कि जो जितने चेतन होते हैं उतने ही इस भौतिक जगत से उतना सुख भोगने का प्रयास करते हैं। वो देते कम है लेकिन लेते ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा चेतन है, चैतन्य है, वो उतना ज़्यादा इस भौतिक जगत से अपने सुख के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन दूसरे सुख के लिए कम सोचते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा वो अचेतन होते हैं वो उतने ज़्यादा दूसरे के लिए सोचते हैं और दूसरे के काम में वो आते हैं। सड़क देखिए, सड़क के ऊपर से कितनी गाड़ियाँ और कितने तरह से सब चले जाते हैं, लेकिन क्या वो सड़क कभी उठ के कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर से इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? आजीवन हम लोगों को वो छूट देते हैं। पेड़ इतने धूप में खड़े होकर के वो फल देते हैं और उसमें पानी हो चाहे ना हो, उनका खान पान सब उसी धरती से उनको परमपिता ने जुगाड़ करके रखे हैं, जिसको प्राप्त करके हम सब लोगों को सुख दे रहे हैं। और वो कितना वो लकड़ी दे रहे हैं, सब कुछ, कभी वो माना नहीं करते हैं। लेकिन हम इतने हिंसक हैं, हम इतने अहंकारी हैं, जरा सा कोई चीज़ अगर किसी को देना हो और कोई अगर मांगने लगे तो हम कितने अपने आप को बड़े समझते हैं। इसका मतलब जो बुद्धदेव जी ने जो चीज़ को बताए थे कि हम कितने अहंकारी हैं। एक पेड़ से जो आम जब कोई व्यक्ति पार्ट तोड़ते हैं तो उनको कोई चिंता नहीं होता है कि ये पेड़ कुछ कहेगा, लेकिन उस पेड़ के नीचे अगर चौकीदार रहता है तो उनको उस पेड़ से उस अमरूद या आम को उतारने में वो डरता है, वो झिझकता है, क्योंकि वो सोचेगा ये व्यक्ति हमें ये बख्शेगा नहीं। तो इसका मतलब हम कितने दाम्भिक हैं, हम कितने अहंकारी हैं कि हमसे लोग डरते हैं। हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे सेवा नहीं मिलेगा। तो हम सेवा के लायक बने, हम प्रकृति के संतान हैं, हम उस परम पिता के संतान हैं। वही चाहे कृष्ण कहिए और जो कुछ भी कहिए, ये जगत ही संपूर्ण राधा है, अर्थात उनकी धारा है, उनकी चेतना है और उनकी ये कहना चाहिए एक अपरिवर्तित रूप है। ये अपरिवर्तित रूप है, ये सेकंड गॉड है। नेचर एक सेकंड गॉड है, उनकी विकसित रूप है और उनकी आकृत्यात्मक रूप है, आकृत्यात्मक स्वरूप है ये इस सृष्टि। तो ये सृष्टि को उपभोग करें, सृष्टि को आनंद में करें, लेकिन अपने उपयोग में ज़्यादा न ला करके जगत के उपयोग में कैसे हम आ सकते हैं और संपूर्ण जगत को कैसे दूसरे के उपयोग में ला सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे।